हेलो विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है ड्रीम इंग्लिश एकेडमी में। जैसा कि विद्यार्थियों जो है आपने देखा था पिछले क्लास को, जिस प्रकार से मैंने जो है राइटर इंट्रोडक्शन जो पहला चैप्टर में बताए हैं, है ना, जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसका जो है आज पार्ट 3 लेकर के मैं आया हूँ। पार्ट 2 में जो है आपको जितने भी जो है राइटर इंट्रोडक्शन से ऑब्जेक्टिव बन सकता था वो A to Z ऑब्जेक्टिव हम जो है बताए थे, ठीक है। और गांधी जी को लेकर के जो है पिछले क्लास में मैंने जो जिक्र किया था और उसके ऑब्जेक्टिव जितने भी जो उससे ऑब्जेक्टिव बन सकता था वहां से A to Z ऑब्जेक्टिव लेकर के मैंने आया था। मेरे साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये जो पिछले क्लास आपको काफी जो है यूजफुल होगा और काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, ठीक है। वो आज की क्लास में जो है मैं लेकर के आया उसी का पार्ट 3, जैसा कि मैंने आपसे जो कहा था कि इस मिशन क्लास में A to Z क्लास आपको जो है मिलेगा और इसका पीडीएफ भी। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आएंगे, है ना, वहां आपको क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये सुंदर सा चैप्टर जो लिखा है जो है महात्मा गांधी, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बाबू ये याद रखना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें भारत के सांस्कृतिक और सभ्यता के बारे में जो है गांधी जी ने इसके बारे में जो है बताया। चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए, जिसका जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन हम बताएंगे आपको, ठीक है। किसी बच्चे को ऐसा लगेगा कि सर नहीं समझ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आप जो पुनः इस जो है कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे, उसको पुनः जो है मैं एक अच्छे बेहतर तरीके से जो है पुनः जो फोटो जो है लगा करके जैसे आपको समझ में आ जाए उस प्रकार से मैं लेकर के दोबारा आ जाऊंगा, ठीक है। वन लाइनर में समझा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, यानी सबसे पहले जो क्या कहता है, इसमें तो ज्यादातर जो है हम लोग बात नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक जो है पढ़ेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे ड्रीम इंग्लिश एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाबू डेली बेसिस पर ये क्लास आपको मिल रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल रहा है। बाबू यही कोर्स आप जो है कहीं जाएंगे, किसी अन्य चैनल पर जाएंगे तो वहां आपको 1200 रुपया, 1000 रुपया, 1100 रुपया लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको ड्रीम इंग्लिश एकेडमी पर एक जो है एक अपने जितने भी स्टूडेंट बिहार के बच्चे हैं, जितने भी हमारा भाई बहन है, सबको मैं जो है फ्री में जो है ये क्लास मैं दिया हूं। और इतना ही नहीं, इसके साथ हम जो है आपको पीडीएफ भी इसका जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए जो है उसी तरह जो है देखते हैं पहला जो क्या कहता है। देखिए, यानी लाइन जो है समझिएगा, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखिएगा। बाबू कहता है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्वेड। इवॉल्वेड मतलब क्या होता है बाबू, विकसित करना। क्या करना, यानी विकसित होना। इसका जो है समझिएगा कि इवॉल्वेड मतलब जो होता है विकसित, ठीक है। यानी कहता है कि आई बिलीव, बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास या यकीन, ठीक है। विश्वास या यकीन कहिए, है ना, यही आई बिलीव दैट, यानी कहता है मुझे विश्वास है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है, ठीक है। यानी इवॉल्वेड मतलब होता है विकास करना। क्या करना, यानी विकास करना। तो कहता है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडियन हैज इवॉल्वेड इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड। यानी कहता है भारत ने, मुझे यकीन है, किसका कहना है, गांधी जी का। गांधी जी का ये बात तो कहना है कि मुझे यकीन है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है वह संसार में किसी जो है उसका जो परास्त, उसे जो परास्त कोई नहीं कर सकता या उसे हरा कोई नहीं सकता, ठीक है। यानी ये जो है किसका, गांधी जी का ये बात तो कहना है कि जो सभ्यता का जो विकास हमारे भारत में हुआ है, जो संस्कृति का विकास हमारे भारत में हुआ है या हो रहा है, उसका जो है बराबरी जो है कोई नहीं कर सकता या उसको हरा कोई नहीं सकता, है ना। जितना इसका जो चर्चा हुआ उतना किसी भी सभ्यता का चर्चा क्या है, यानी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे कहता है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। आवर एंसेस्टर्स मतलब होता है हमारे पूर्वज। क्या होता है बाबू, यानी हमारे पूर्वज। यानी कहता है इसका जो देखिए, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, यानी जो सभ्यता का बीज, किसका, यानी सभ्यता का बीज जो हमारे पूर्वज द्वारा बोया गया था, है ना, जो हमारे पूर्वज द्वारा जो सभ्यता जो है बीज बोया गया, उनकी बराबरी क्या है, कोई नहीं कर सकता। कैन नॉट, इसमें जो कांट है ना, बी बीटन इन द वर्ल्ड, है ना, इसका जो बराबरी जो है क्या है, कोई नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप जो है क्या है समझ गए होंगे कि यहां जो बीज हमारे पूर्वज द्वारा बोए गए थे उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मतलब इस दुनिया में जो है यानी भारत की सभ्यता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये ऐसा किसका मानना है, गांधी जी का मानना है। किसका, यानी गांधी जी का। गांधी जी जो है ये बातों को कहते हैं रोम मूवमेंट, यानी रोम क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। रोम की सभ्यता क्या हो गया, समाप्त हो गया।
ग्रीस सेड द सेम फैट, और ग्रीस का भी जो क्या है सेम रहा, माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, जापान हैज द बिकेम वेस्टर्नाइज्ड। और कहता है कि देखिए जो रोम की सभ्यता क्या था यानी समाप्त हो गया, यूनान भी जो है वही दशा रहा, मतलब यूनान का भी क्या है सेम कंडीशन रहा। और कहता है मिस्र की सभ्यता भी क्या हो गया, चकनाचूर हो गया, मतलब मिस्र का सभ्यता जो था वो भी क्या हो गया यानी टूट गया। ठीक है, तो ये गांधी जी का ऐसा कहना है कि रोम का सभ्यता क्या हो गया यानी जो है लुप्त हो गया, उसके बाद जो है यूनान का भी जो वही दशा रहा, और मिस्र का शक्ति जो था जो है वो भी क्या हो गया यानी टूट गया, यानी उसे आगे बढ़ने का जो है जुनून क्या है नहीं आया। तो ये जो है मिस्र की सभ्यता जो था क्या है यानी टूट गया। उसके बाद कहता है कि जापान हैज बिकेम वेस्टर्नाइज्ड, है ना, वेस्टर्नाइज्ड मतलब होता है पश्चिमीकरण। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि जापान का जो है पश्चाकरण हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया यानी जो जापान था वो पश्चिमीकरण हो गया, चीन जो है। उसके बाद कहा गया चाइना नथिंग कैन बी सेड बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब क्या होता है बाबू, याद रखना, इसका मतलब होता है आधार, जिसको नींव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू यानी नींव। ठीक है, ये याद रखना, नींव कहा जाता है। तो इसका जो कहने का ये अर्थ है कि जो भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया उसकी बराबरी जो है क्या है कोई नहीं कर सकता। जापान की सभ्यता क्या हुआ यानी जो है रोम की सभ्यता समाप्त हो गया, यूनान का भी वही दशा रहा, मिस्र की भी चकनाचूर हो गई, जापान का पश्चाकरण हो गया, मतलब पश्चिमीकरण इसका हो गया। और चीन इस विषय में कुछ भी जो है नहीं कहा जा सकता, यानी चीन के बारे में कुछ भी क्या है नहीं कहा जा सकता। और कहता है कि जो है नथिंग कैन बी द सेड बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन कहता है किसी ना किसी तरह, है ना, किसी ना किसी तरह भारत की सभ्यता क्या है यानी किंतु भारत अब तक किसी ना किसी प्रकार से अपने नींव पर जो है अडिग है। क्या है यानी अडिग है। वही कहा गया कि जो है नथिंग कैन बी सेड बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट फाउंडेशन। साउंड जो है फाउंडेशन मतलब समझते हैं कि नींव होता है आधार। जैसे देखिए अगर आप जो है कोई घर बनाते हैं, आधार किसको कहा जाता है, जैसे पहला ईंटा का नींव डालते हैं ना जिसको नींव कहते हैं। ठीक है, याद रखना, जिसको जो है नींव जो है तो पहला ईंटा जो उसका क्या पूजन होता है ना, उसी प्रकार से अगर पहला ईंटा नहीं आएगा डियर तो दूसरा ईंटा क्या होगा नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है पहला अगर नीचे ईंटा नहीं रहेगा तो अगला मकान क्या होगा खड़ा नहीं होगा। इसी प्रकार से ये जो है ना गांधी जी इस सभ्यता के बारे में जो बताए कि भारत की सभ्यता किसी न किसी तरह, है ना, यानी किसी न किसी तरह अपने सभ्यता पर क्या है यानी अडिग है। ठीक है, इसमें कहीं से कोई जो है यानी डाउट क्या है नहीं है। ठीक है, बाकी बात सभ्यता लुप्त हो गया, कोई चकनाचूर हो गया, कोई जो है क्या यानी जो लुप्त हो गया, इस प्रकार की सभ्यता जो है अन्य सबका सभ्यता जो में बदलाव हुआ, लेकिन भारत की सभ्यता में कोई तरह की बदलाव नहीं हुआ, वो अपने नींव पर क्या है यानी अड़े हुए हैं। डेयर यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना, जो भारत के बारे में जो है भारत की सभ्यता के बारे में जो गांधी जी जो है बताए, इसी में आगे जो दिया गया है देखिए, यानी इसी का जो पैराग्राफ जो है 1 का ही दिया गया है। और कहता है कि द यूरोप एंड द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लंगर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। और कहता है कि यूरोप के लोग अपने पाठ यूनान व रोम के लोगों से लेख से सीखते हैं, यानी यूरोप का जो लोग है वो अपने पाठ जो यूनान का है ना वो रोम के लोगों से क्या है अपने लेखों से क्या है सीखते हैं, मतलब उनके द्वारा जो लिखा गया चीजें है उनसे क्या है यानी सीखते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि देखिए यानी इन जो फॉर्मर ग्लोरी ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस एंड इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम सच इज देयर पिटेबल कंडीशन। और ये कहा गया कि जो है जो गलतियां यानी कहता जिनका पूर्वभूत गौरव अब भी विद्यमान नहीं है, जिस कहता उसने सीखने की कोशिश में यूरोप की जो है लोग समझते हैं, यानी और ये भी कहता है कि जो है वे जो यूनान और रोम जो गलतियां जो है यानी जो किया है उसको दोहराएंगे, हम लोग क्या है दोहराएंगे इसे नहीं, अन्यथा कहता है कि दे आर पिटेबल कंडीशन, क्योंकि ऐसी उनकी दयनीय दशा है। अगर ये कहना है कि जो गलतियां रोम और जो है क्या ये रोम की सभ्यता या जो है यूनान की सभ्यता जो है ने किया है, यूनान के लोगों ने किया है, रोम के लोगों ने किया है, वो गलतियां हम लोग क्या है इसे क्या है नहीं दोहराएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना सभ्यता खोया, अपना जो है यानी जो संस्कृति को
हुआ जो कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति कभी कहीं ना कहीं अपने नींव पर क्या है, किसी न किसी तरह से अपने नींव पर अड़ा हुआ है। ठीक है, यानी इसमें कोई तरह की बदलाव क्या है, नहीं है। ये ऐसा किसका मानना है, ऐसा गांधी जी का मानना है मेरे शेर, किसका, गांधी जी का। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में जो कहा गया, इसका जो देखिए ध्यानपूर्वक जो समझेंगे, कहता है इन द मिडिस्ट, यानी ये देखो, यानी मिडिस्ट जो कहा गया, इसका जो क्या, बीचों बीच, इन सबों के बीच। ठीक है, यानी ऑल यहाँ पर होगा, ऑल है ना, इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, यानी ये सबों के बीच जो इंडिया रिमाइंस इमूवेबल एंड दैट इट जो है दैट इज हर ग्लोरी, यानी कहा गया जो इन सब के बीच भारत जो है अडिग खड़ा है, यानी किस पे, अपनी सभ्यता पे, अपनी संस्कृति पे ये अडिग क्या है, यानी खड़ा है, अपनी सभ्यता को बनाए हुए है। ठीक है, इसमें कोई तरह की परिवर्तन क्या भारत की सभ्यता में क्या है, नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा जो है गांधी जी का जो है मानना है। उसके बाद कहता है कि रिमाइंस जो है इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, इट इज द चार्ज अगेंस्ट इंडियन जो है दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, यानी कहा गया कि तथा यही उसकी शान है और भारत के विरुद्ध, यानी जो है कहा गया, देखो यहाँ पे, यानी अन्य देशों के द्वारा, जैसे रोम के द्वारा, चाइना के द्वारा, है ना, भारत के प्रति एक कहा गया कि दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड मतलब होता है जो असभ्य है, उसके पास सभ्यता क्या है, नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहता है दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, है ना, इग्नोरेंट एंड स्टोलेड दैट इट जो है इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस, है ना, इंड्यूस जो देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, यानी कहा गया क्या, यानी कहता है इसके भारत के विरुद्ध यह एक आरोप है। आरोप मतलब क्या, यानी जो आरोप लगाना। ठीक है, तो भारत के विरुद्ध यह एक आरोप है कि यहाँ के लोग, यानी कहाँ का, भारत के लोग, अन्य सभ्यता का यह आरोप है कि जो अन्य लोगों, अन्य देश का लोग का यह आरोप है कि भारत की लोग जो है, क्योंकि अंग्रेज वाला तो बहुत चलाक थे, है ना, तो इसीलिए यूनान हो गया, जैसे जो है इसमें यूरोप हो गया, ये सब का एक आरोप है भारत की सभ्यता पर कि भारत के लोग जो है ना एक असभ्य है, इसके पास कोई भी सभ्यता क्या है, यानी नहीं है। ठीक है, तो भारत के विरुद्ध यह एक आरोप है कि यहाँ के लोग इतने असभ्य है, अज्ञानी है तथा भाव शून्य है कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने हेतु प्रेरित करना क्या है, संभव नहीं है। यानी ये क्या है, बिल्कुल जो भारत के लोग किस प्रकार से, यानी ऐसे बता रहे हैं कि जैसे क्या, यानी भारत के लोग पूरे जो जितने भी लोग हैं उन सभी को बताया जा रहा है कि यह एक असभ्य, इनके पास कोई भी सांस्कृतिक नहीं है, कोई भी सभ्यता क्या है, यानी नहीं है, ये भी जो है क्या है, अपना सभ्यता यानी खो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गांधी जी का कहना है एडॉप्ट एनी चेंज इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट जो और मेरिट व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन एनविल ऑफ एक्सपेंस वी डेयर नॉट चेंज मैनी ट्रस्ट देयर जो एडवाइस ऑफ एन इंडियन। और कहा गया जो कि वास्तव में यह आरोप हमारे मूल्य के विपरीत है, मतलब क्या, जैसा जो हम लोग है उसके विपरीत है ना। गांधी जी का ये कहना है कि वास्तव में यह आरोप जो है मूल्य के विपरीत है, मतलब जिस प्रकार से जो है लोग यहाँ का सभ्य है, यहाँ पर संस्कृति को बचाए हुए, लेकिन उनका कहना है क्या, यूरोप का कहना है कि यह जो है बिल्कुल इस तरह का लोग क्या है, नहीं है, ये जो है क्या है, यानी यह असभ्य लोग है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या है, गांधी जी का जो है कहना है कि भारत के लोग बिल्कुल क्या है, यानी सभ्य, अपनी संस्कृति को क्या है, बचाए रखे हैं। ठीक है, आगे कहता है We dare not change, इसे जो है हमें जो है कहता है, इसे जो हमें बदलने की कोई जरूरत, जो हमें अनुभव के आधार पर जो परखा है, जो एक नोटिस किया है, एक परखा है, जो एक अनुभव के आधार पर तथा सही जो है पाया, हमें इसे बदलने की जो साहस नहीं जो है रखते, यानी इसे हम बदल नहीं सकते। जो कि हमारा सभ्यता जिस प्रकार से है वो बिल्कुल अच्छे हैं, अपनी जो है नींव पर जो डटे हुए हैं, अपने आधार पर क्या है, बने हुए हैं, इसे बदलने की कोई जरूरत क्या है, नहीं है। ठीक है, यानी जो है गांधी जी का कहना है कि हमें इसे बदलने का साहस क्या है, नहीं रखते, या जो इसे बदल नहीं सकते। ठीक है, ये समझ गए होंगे। आगे कहता है कि देखिए मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस ऑफ एन इंडियन एंड सी रिमेन्स, है ना, सी क्यों दे दिया गया समझते हैं, क्योंकि इसमें भारत जो है माता के जो है यानी जो बात किया गया तो वो जो है स्त्रीलिंग में आता है, इसीलिए जो यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो सी रिमेन्स स्टडी है ना, दिस इज हर ब्यूटी इट इज सीट एंकर ऑफ जो है आवर होप, यानी बताया गया कि देखिए अपने लोगों अपने विचार भारत पर जो है थोपते हैं और वह स्थिर है, मतलब वह जो है बिल्कुल स्थिर
शरीर है और यही इसका जो है क्या सौंदर्य, मतलब यही इसका सुंदरता है और यही हमारी क्या है, यानी उम्मीद का जो है अवलंबन है, यानी यही हमारी उम्मीद है और यही हमारी क्या है, सुंदरता है। ठीक है, यानी इसे बदलने की कोई जरूरत क्या है, नहीं है। ये किनका कहना है, राइटर का। राइटर कौन है, गांधी जी। कौन, गांधी जी। तो गांधी जी का यहाँ तक जो है आप जो है ये चैप्टर पैराग्राफ 1 का जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें सभ्यता को लेकर के कहता अन्य लोगों द्वारा क्या है, इसका जो बताया जा रहा है कि यह असभ्य है, लेकिन ऐसा क्या है, भारत की सभ्यता ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें जो है पैराग्राफ ये 2 था। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए 3 में जो है मैं बात करता हूँ, 3 पैराग्राफ की जो है बात करता हूँ और चर्चा मैं जो करता हूँ। देखिए आगे जो क्या बताया गया, कहता है सिविलाइजेशन इज दैट है ना मोड ऑफ कंडक्ट, है ना, यानी विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। बाबू एक काम याद रखना कि एक चीज के बारे में बताया गया कि कोई भी काम करने के लिए आपको क्या, एक कर्तव्य पर चलना, मतलब उस काम को जो है ना एक सही तरीका से अगर कीजिएगा तो वो काम क्या होता है, जल्दी होता है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में बताया गया सिविलाइजेशन इज दैट जो है मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी बताया गया कि सभ्यता आचरण का वह जो है ढंग है जो मनुष्य का कर्तव्य के पथ पर अग्रसित करते हैं, मतलब कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए क्या है, यानी प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, यानी प्रेरित करते हैं। देखिए यानी जो है गांधी जी का जो है ये कहना है कि जो है इसमें एक कर्तव्य पर जो है क्या है, अपने जो कर्तव्य है, जो रास्ता है, उससे भटकना बिल्कुल क्या है, नहीं है। क्योंकि कोई भी मंजिल हम लोग जो पाते हैं ना, वो किस तरीका से, जैसे कोई काम को रेगुलर करते हैं, है ना, उस काम को हम नहीं छोड़ेंगे तब जाकर के वो काम हमारा क्या होता है, यानी कंप्लीट होता है। तो आचरण जो है का वह ढंग है जो मनुष्य को कर्तव्य के पथ पर आकर्षित करता है और कर्तव्य का पालन तथा नैतिकतापूर्ण आचरण जो है सब परिवर्तनीय पद है। यानी ये कहता है कि देखिए, कहता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, एंड ये मॉरलिटी मतलब याद रखना जो नैतिकता होता है, जो कि यही 2 चीज अगर एक क्वेश्चन जो है आता है बाबू आगे चल के आएगा कि दोनों पर एक भौतिकवादी जो है, जो कि एक जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो रहता है वो भौतिकवादी पर जोर देता है और ये भारत की सभ्यता किस पे, नैतिकता पर। तो दोनों में यही एक डिफरेंट होता है। आगे क्वेश्चन भी आएगा और आगे लाइन भी आएगा। ठीक है, तो कहता है ऑब्जर्विंग मॉरलिटी जो है, मॉरलिटी और जो है कन्वर्टिबल टर्म टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, इट इज अटेन जो है मास्टरी ओवर आवर जो है माइंड्स एंड पैशंस, सो डूइंग वी जो है नो जो आवर सेल्फ। यानी कहा गया कि नैतिकता का आचरण करना जो है अपने मन एवं आवेग पर जो है स्वामित्व जो है प्राप्त करना, यानी जो है एक पैशंस, धैर्य है ना, धैर्य जो होता है। ठीक है, पैशंस जो धैर्य जिसको मानते हैं। ठीक है, तो एक हमें क्या है, यानी कहते हैं नैतिकता पर जो है आचरण करना, यानी अपने मन में एक आवेग और जो है स्वामित्व प्राप्त करना है, मतलब एक धैर्य बनाए क्या है, रखना है। ऐसा करके हम अपने आत्मबोधन जो है करते हैं। यानी जो है कहा गया कि सो माइंड्स एंड पैशंस, सो डूइंग वी नो जो आवर सेल्फ द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर द सिविलाइजेशन मैन गुड कंडक्ट, है ना। और ये कहा गया कि देखिए ऐसा करके हम अपने आत्मबोध जो है करते हैं और गुजराती में सभ्यता को जो है सदा आचरण, यानी एक अच्छा गुड कंडक्ट जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुड कंडक्ट। तो समानार्थक जो है क्या है, यानी माना जाता है किसको, यानी भारत की सभ्यता को। वही कहा गया जो है गुजराती इक्विवेलेंट फॉर द सिविलाइजेशन मैन गुड कंडक्ट, है ना, जो कि गुजराती में जो है सभ्यता को क्या, एक सदाचार, एक अच्छा विचार, है ना, वो चीज जो है माना गया जो कि क्या है, समानार्थक माना जाता है। क्या माना जाता है, समानार्थक। उम्मीद है कि ये यहाँ तक आप लोग क्या है समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे जो बताया गया, ठीक है, ये मत समझ लेना कि यहाँ गांधी जी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये गांधी जी जो है नहीं बैठे हुए हैं डियर। ठीक है, इसमें जो है बस यही है कि ध्यान पूर्वक आप लोगों को इसी प्रकार से बैठ करके ध्यान से सुनना है, एक एक लाइन को गौर करना है। ठीक है, क्योंकि जो है जब तक ध्यान पूर्वक आप नहीं सुनते हैं तब तक क्या है समझ में क्या होगा, नहीं आएगा। ठीक है, कहता है कि देखिए आगे जो है पैराग्राफ 4 में बताया गया, कहता है जो है इफ दिस डेफिनेशन बी
करेक्ट, यानी कहा गया अगर यह परिभाषा क्या है, सही है, क्या है, यदि यह परिभाषा सही है, देन इंडियन एज सो मैनी राइटर्स हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम जो एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज जो इट शुड बी। और कहता है यह परिभाषा अगर क्या है, सही है, तो भारत को जैसा कि अनेक जो है लेखकों ने स्पष्ट किया है कि अन्य किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता क्या है, नहीं है। यानी अगर कहता है यह परिभाषा, यह जो है जिस प्रकार से जो गांधी जी द्वारा बताया जा रहा है, यह परिभाषा अगर एक निश्चित है, यह जो सही है, तो जो है भारत को किसी भी अन्य सभ्यता से, अन्य देशों की सभ्यता से कुछ सीखने की क्या कोई जरूरत यानी नहीं है ना, ऐसा मानना हमारे गांधी जी का है। और कहता है कि जो देखो दिस इज एज इट शुड बी, और कहता है यह जो है ऐसा ही है जैसा होना चाहिए, यानी जैसा जो है होना चाहिए भारत की सभ्यता को, उसी प्रकार से ये सभ्यता क्या है यानी है ना। आगे देखिए, आगे की नेक्स्ट क्लास में जो है यानी यहाँ पर देखिए पांचवा जो है मैं बता दूं आपको, यानी 5 पैराग्राफ में क्या बताया गया, तो 5 में बताया गया बाबू देखो, यानी कहता है देखो आगे बताया गया कि वी नोटिस दैट, है ना, देखिए ध्यान पूर्वक समझिए मेरे से, कहता है कि देखो यानी जो है बताया गया कि देखो यानी वी नोटिस, नोटिस मतलब समझते हैं, देखिए यानी नोटिस का जो अर्थ क्या होता है बाबू, देखिए यहाँ पे यानी जो है बताया गया कि वी नोटिस, है ना, यानी नोटिस मतलब होता है क्या, एक अनुभव करना, क्या करना, एक अनुभव करना, किसी बातों को लेकर ये क्या एक नोटिस करना। जैसे आप लोग ही है तो क्या करते हैं, जो जैसे सुनते हैं, है ना, सुनते सुनते उस बातों को क्या करते हैं, नोटिस करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, ये चीज क्या है यानी जो है बताया गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे यानी जो बताया गया कि देखिए यानी जो है पैराग्राफ जो है 5 में वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मेरे से याद रखना ये रेस्टलेस का मतलब होता है एक बेचैन, क्या होता है, बेचैन। यानी कहा गया कि वी नोटिस दैट जो है द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट, मेरे से याद रखना इस सभ्यता में ये भी कहा गया कि हमने इस बातों को नोटिस किया, इस बातों को क्या किया, नोटिस किया कि हमारे जो माइंड है ना वो किस प्रकार का, एक जो हमारे जो माइंड है वो बेचैन चिड़िया की तरह है, किस तरह, यानी बेचैन चिड़िया की तरह है, ठीक है। यानी जो है एक जो है देखिए यानी जो है देखिए यहाँ देखो यानी वी नोटिस द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, यानी जो कहा गया कि देखिए द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स, यानी बताया गया कि हमारे जो माइंड है वो किस प्रकार से हम देखते हैं कि मन एक क्या है, अशांत पक्षी की तरह, मतलब बेचैन, ठीक है, बेचैन चिड़िया की तरह, चिड़िया को देखोगे कितना भी दाना खाएगा ना तो उधर से उधर क्या है, दाना खाने के लिए वो क्या बेचैन रहता ही है। उसी प्रकार से जो है ना चिड़िया से हमारा जो गांधी जी जो इस चैप्टर में हम लोगों का जो माइंड का तुलना, जो मनुष्य का जो माइंड का तुलना किससे, यानी चिड़िया से किया है, ठीक है, यानी पक्षी से, बर्ड से किया है। तो वी नोटिस दैट, यानी उनका कहना है कि हम लोगों ने इस बातों को जो है क्या यानी जो है अनुभव किया है, यानी जो है क्या माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, यानी माइंड क्या है, यानी लोगों का जो माइंड है एक किसका, बेचैन चिड़िया की तरह है। कहता है द बर्ड द मोर इट्स गेट, जो जितना पाता है, गेट्स मतलब क्या होता है यानी पाना, ठीक है, और कहता है द मोर इट्स वांट्स, है ना, यानी जो जितना पाता है वह क्या है उतना चाहता है, एंड स्टिल रिमाइंस अनसेटिस्फाइड, फिर भी वो क्या रहता है यानी असंतुष्ट रहता है ना। ऐसा जो अक्सर जो देखते हैं, जो लोग जितना कितना भी चाहता है ना वो क्या चाहता है कि और, है ना, जैसे देखते हैं कि आप लोग ही जो है यानी कुछ जो है जैसे ध्यान पूर्वक से जो पढ़ता होगा उनको लगता होगा कि नहीं इससे 2-4 क्वेश्चन और बन जाए ना, या जो लोग कमाता है देखते हैं 10,000 कमाता है तो सोचता है क्या और ज्यादा कमाए, और ज्यादा, जितना ज्यादा कमाता है उतना। इसीलिए गांधी जी ने जो है यहाँ पर किसका यानी यहाँ मनुष्य का जो माइंड का तुलना किससे, यानी जो है किससे, एक बर्ड से किया, किससे, एक पक्षी से किया है। फिर भी कहता है एंड स्टिल रिमाइंस अनसेटिस्फाइड, यानी कहता है उतना ही अधिक जो है पाने की इच्छा करता है और फिर भी वह क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। कहता है द मोर वे जो है इंडोलिक इन जो है आवर पैसेंस द मोर अनब्राइडेबल दे बिकेम, जो आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर जो है इंडोलेंस, है दे सो द हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, और कहा गया कि हम अपनी इच्छाओं में जितने अधिक लिप्त होते हैं, मतलब अपने कामों को लेकर के, अपने कामों को लेकर के जितना हम अपने मन में क्या है सोचते हैं, जितना लीन होते हैं, वे
उतने ही बेकाबू हो जाती है ना। वह काम आपके लिए क्या हो जाएगा, उतने ही क्या हो जाएगा, यानी लगेगा क्या, यह काम जल्दी क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी का कहना है कि जो इच्छाओं में जितने हम अपनी कामों में या इच्छाओं में जो है जितना अधिक लिप्त होते हैं उतना ही बेकाबू हो जाते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज यानी कहा गया देयरफॉर सेट ए लिमिट आवर इंडोलेंस एंड दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल कंडीशन। और कहा गया कि इसीलिए हमारे पूर्वज जो हमारी शक्तियों की एक सीमा तय की है कि उन्होंने देखा कि प्रशंसा का मुख्यतः एक मानसिक स्थिति है ना। ज्यादा खुशी क्या है, एक मानसिक क्या है, यानी स्थिति है। इसलिए जो बताया जिसको जितना जो है वो रहता है उतना वो क्या करता है, यानी पाता है। मेरे शेर समझ गए होंगे, यहाँ तक जो है 5 पैराग्राफ क्या है समझ गए होंगे। चलिए समझ गए तो एक बार लाइक कर देंगे, एक बार सभी जितने भी बच्चे हैं लाइक कर दोगे फटाफट। देखिए आगे जो है बताया गया, देखिए क्योंकि दिन रात जो है आपके लिए जो है मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। आप जितने भी जो है स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट के लिए क्या है, मेहनत जो है किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका जो है फंस जाता है। चलिए तो यहाँ तक जो है समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो जो है देखिए यानी इसमें जो है पैराग्राफ की मैं बात करता हूँ, किसका, पैराग्राफ जो है 5 का। तो पैराग्राफ 5 तक की बातों में किसी बच्चे को कोई तरह की डाउट है तो बताएंगे, ठीक है। कोई तरह की डाउट है तो बताएंगे, बताइए। अगर इसमें जो है किसी बच्चे को कोई तरह की डाउट है तो बताइए। पैराग्राफ जो है 5 की बात करते हैं, यहाँ तक जो है किसी बच्चे को थोड़ा भी अगर लग रहा है कि सर यहाँ पर जो है क्या है, यानी मुझे डाउट है तो बता सकते हैं बाबू, ठीक है। जो कि पैराग्राफ की कौन सा, यानी 1 मैंने बताया, 2 मैंने बताया, ठीक है, जो है 3 मैंने बताया, और उसके बाद जो है क्या, यानी 4 की मैं बात करूंगा, है ना। 4 भी मैंने बताया और 5 की जो है भी बताया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की जो है क्लास जो भी है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 5 पैराग्राफ तक जो है क्या है, यानी जो देख लेते हैं यहाँ तक जो है कंप्लीट जो है आपको हो गया होगा। अगर इसमें किसी बच्चे को थोड़ा भी अगर डाउट है तो डियर बताएंगे, ठीक है। बाकी बात जो नेक्स्ट क्लास में जो है इस चीज को मैं लेकर के आऊंगा 6, 7, 8 और 9 तक जो है अगले क्लास में मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।